हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स और लाइफ बहुत मिलते जुलते हैं। कई बार हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। इसी तरह मैथ्स में √2, √3, √5 जैसे नंबर्स को हम पहले अज्यूम करते हैं रैशनल, लेकिन बाद में वो प्रूव हो जाते हैं इर्रेशनल। आज हम √5 को इर्रेशनल प्रूव करेंगे, वो भी एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। पहले तो अज्यूम करेंगे, ओपोजिट अज्यूम करेंगे। अज्यूम √5 इज रैशनल। अज्यूम √5 इज रैशनल। चलिए अब करते हैं अपनी स्टोरी स्टार्ट। मेरी स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ऊपर के फ्लोर में, एक उससे नीचे वाले फ्लोर में। इन दोनों कैरेक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं, कोई हैबिट कॉमन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैथ्स में होते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स? नो कॉमन फैक्टर, और उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। सो हियर A and B are co-prime numbers. So, if they are rational, we can assume √5 is equal to A upon B. A और B की एक और आदत है, हर चीज़ को वो स्क्वेयरिंग करके बोलते हैं। अगर उनके पास कोई एक चीज़ है तो बोलेंगे येस वी हैव 1, लेकिन अगर उनके पास 2 वॉच हैं तो बोलेंगे 4, 3 है तो 9, किसी के पास 4 कार्स हैं तो बोलेंगे 16। मतलब स्क्वेयरिंग करनी है, बढ़ा चढ़ा के बोलना है। अगर इनको स्क्वेयरिंग का शौक है तो चलिए यहाँ भी कर देते हैं स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर ऑफ √5 इज 5 A square अपॉन B square। स्क्वेयरिंग करने की आदत है तो पहले इनके स्क्वेयर्स की वैल्यू निकालेंगे। हम A स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे, बाद में B स्क्वेयर की। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी गेट A स्क्वेयर इज इक्वल टू 5B स्क्वेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये हमारे पास। A स्क्वेयर इज इक्वल टू 5B स्क्वेयर। इसका नंबर दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। आफ्टर दिस वी राइट A स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। इफ A स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स A भी डिविजिबल बाय 5 होगा। सो आई राइट A इज divisible by 5। चलिए अब इसको 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। मान लीजिए आंसर आ गया हमारा C। एक दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट, दिस इज डिविडेंड। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5C इज इक्वल टू A। एक और चीज़, जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलती है, कोई नया एक्सपीरियंस होता है, तो हम सोचते हैं उसको पुरानी सिचुएशन में रख के कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। वही हम इस सम में करेंगे। हमें वैल्यू मिल गई है A की 5C। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि क्या मिलता है। A स्क्वेयर, A की जगह पे हम लिखेंगे 5C। 5C होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5B स्क्वेयर। Open the bracket, 25C square is equal to 5B square. Divide both sides by 5 and what I get? 5C square is equal to B square. This is the expression I get for B square. B square is equal to 5C square. It means what? It means B square is divisible by 5. So I write B square is
डिविजिबल बाय 5। अब अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखते हैं यहाँ हमें a और b के बारे में कुछ नई चीज़ पता चली। पहले हमने मान लिया था कोई आदत कॉमन नहीं है, दे आर जस्ट लाइक को प्राइम नंबर्स। अब हमें पता चला a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5, मीन्स इनमें एक फैक्टर कॉमन है। कौन सा? 5। सो वी कैन से बोथ a and b are divisible by 5. It means if both are divisible by 5, it means they are not co-prime. Our assumption is wrong. It means A and B are not co-prime. Our assumption is wrong. And root 5 is I से irrational. सो हमने प्रूव कर दिया रूट 5 इरेशनल विद द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। होप आपको याद रहेगी और आप कभी भी सम नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट, एंजॉय मैथ्स।